अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ दिन से अपने आप से दूर था। आज सोचा बात करने में क्या हर्ज है। अगर कोई बातें मेरी सुनता भी है तो सुने। मैं तो अपने आप को सुनाता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं गुज़रे ज़माने को याद करूँ और अम्मी का जिक्र ना हो। अम्मी मेरी बहुत वोकल नहीं थी। उनमें दो इंसानी एहसास बहुत नुमाया थी। अम्मी एक साबिर औरत थी और दूसरी उनमें अना बहुत थी। अब्बा जान मोस्ट ऑफ द फैमिली मैटर्स डिसाइड करते थे। उनका इन्फ्लुएंस अम्मी पे बहुत था। अब्बा जान की रोब डालने वाली तबीयत तो ना थी। अब्बा जान अम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए अम्मी को कम ही इख्तिलाफ करते देखा अब्बा से। अम्मी हमारी का बचपन महरूमी में गुजरा। हमारे नाना की डेथ जवानी में ही हो गई थी। जिसको अम्मी ने बड़े सब्र से संभाला। अब्बा जान को इस बात का एहसास था, इसीलिए बहुत ख्याल रखते थे उनका। फैमिली में फेवरेट कपल कहलाते थे। मैं जब छुट्टियां होती थी तो अम्मी खाना जब बनाती थी तो मैं उनके पास खड़ा हो जाता था। काम वाला अम्मी को चीज़ें पकड़ाता था। अम्मी मसाला भून रही होती थी तो मैं देखता था। मैंने खाना पकाने की तरकीब, मसाले को भूनने की तरकीब मुझे अम्मी ने बताई थी। मैं उस वक़्त 10वीं क्लास में था। अम्मी गोश्त भूनते हुए एक बोटी निकाल के दे दिया करती थी को। शायद मेरी आंखों की चमक नजर आ जाती होगी। माँ थी ना, रह नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि देखो, जब गोश्त इस तरह प्याज लहसुन अदरक में थोड़ा सा गल जाए तो इसको भूनते हैं, फिर इसमें मसाले डालते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, दिस एंड दैट। उसको भून के फिर वो टमाटर काट के डालती थी, जो रैंडमली रफली कट करके डालती थी। कोई इसको बाकायदा किसी तरतीब से नहीं काटती थी, सब डाल देती थी, उसको भूनती थी। फिर उसके बाद उसमें दही फेंट के डालती थी।
ये उन्होंने मुझे तरकीब फिर ज़ुबानी भी बताई। मैं 10वीं क्लास का था जब उन्होंने मुझे बात बताई थी। मज़े की बात देखो, ना अम्मी को पता था ना मुझे पता था कि ये खाना पकाने की ये रेसिपी वो मुझे क्यों बता रही हैं, मैं क्यों सुन रहा हूँ। अल्लाह जानता था। कहता था, बेवकूफ़ इंसान, तू बड़ी उम्र में जाके पकाएगा, ये तरकीब तेरे काम आएगी। मैं आज खाना जो बनाता हूँ वो अपनी माँ की तरकीब से गोश्त को भूनता हूँ। बाज़ औक़ात इतना आला खाना बनता है मैं खुद हैरान होता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी माँ, रब तेरे पास है, ये लज़्ज़तें मेरे हाथ की नहीं है। बस तहसीन ने भी बताया था कि वो भी जब कभी अम्मी के साथ खड़ा होता था तो अम्मी भी उसको एक बोटी से निकाल के देती थी। औलाद के लिए माँ की मोहब्बत बयान नहीं की जा सकती। चोर बेटा भी माँ को बेटा ही लगता है, चोर नहीं। जैसे पौधे को अपने खिले फूल के साथ कांटे को भी पालना पड़ता है। एक दफ़ा आरिफ लोहार, मशहूर गाने वाला है, छोटे से कद का, मोटा सा, लंबे लंबे बड़े बाल, धोती और कमीज पहनता, एक दिन वो स्टूडियो में गाना गा के आया। घर आया वापस, माँ पहले कमरे में ही बैठी उसके इंतज़ार कर रही थी। उसने माँ के कदमों में आके बैठ गया। बड़ा प्यार करता है अपनी माँ से। फिर बदी माँ उसको सर पे हाथ रखती, कहती, पुत्र तेनू कोई हीरो नहीं लैंदा। वो हंस पड़ा, कहता, माँ मैं तेरा हीरो है गावा। सब बच्चे माओ के हीरे होते हैं। अब्बा जान जब हॉस्पिटल से फर्स्ट टाइम घर आए, काफ़ी अर्सा हॉस्पिटल में रहने के बाद आके कमरे में उनको लिटाया गया है, व्हील चेयर पे लाए लेट के। अम्मी ने फटाफट यखनी बना के दी। यखनी बना के वो वापस किचन में चली गई। अब्बा जान कहते हैं इस बात में मुझे बड़ी हंसी भी आई। कहते हैं, मुबशर तुम्हारी अम्मी बहुत खूबसूरत है। किसी औरत को उसका खामद खूबसूरत कहे तो किसी की शहादत की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ी सर्टिफिकेशन नहीं हो सकती। मैंने जैसे पहले कहा था, ये यादों के बहाव में बहता हुए मैं ये सब कुछ बयान करता रहूँगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं।
मैं बैक एंड फोर्थ जाता रहूँगा। मुझे हम जब सरगोजा से लाहौर आए थे फर्स्ट टाइम, लाहौर आए थे तो सलीम बाजी के घर में एक गज़ल बहुत गुनगुनाती थी। सलीम बाजी भी, फरती बाजी भी, नाजी बाजी भी, बशागन को भी सुना हमने। फैज़ अहमद फैज़, व्हाट गज़ल गो शायर, मच ग्रेटर देन अल्लामा इकबाल इन शायरी। उन दिनों बड़ी मशहूर हुई थी नई नई गज़ल। ये 60 की बात है, 1960, 1960 और 61 आई थिंक मोस्ट प्रॉब्लली। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। ये गज़ल बहुत खूबसूरत गज़ल, फैज़ अहमद फैज़ की 3 और गज़ल जो मेरे दिल के करीब है बहुत, मैं आगे वक्फे वक्फे से आपको बताऊंगा। बहुत खूबसूरत इंसान था। ये बहुत अर्ली लाहौर की याद है मुझे, सलीम बाजी की और इनके घर की। बड़े खूबसूरत घराने थे, बड़ी आपस में मोहब्बत, हर आगे होकर काम आने वाले सारे। आज मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ, आगे चलेगा और बातें कुछ और भी हैं अम्मी के हवाले से भी, नेक्स्ट में करूँगा। थैंक यू।